हेलो दोस्तों। अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके आगे एक सरकारी कंपनी का स्टॉक जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है और जो बहुत ही एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, जिसको आप भली भांति जानते हैं। अगर हम इसके 5 दिनों के रिटर्न देखें तो इसने 10% के रिटर्न दिए हैं। तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। अगर हम 1 महीने के रिटर्न देखें तो 12%, पर अगर हम इसका वन मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इसने 17% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, क्योंकि अपने लिस्टिंग से काफ़ी गिरा था और अब 534 तक गिर कर ये वहाँ से एक इसने अपसाइड मूव गेन करा है। तो यही एक कारण है कि ये अभी एक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हमें दिख रहा है और आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है, कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। तो आइए दोस्तों इस शेयर को डिस्कस करते हैं और वीडियो को अंत तक देखेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले आइए कुछ न्यूज़ देखते हैं। रिसेंटली MK ग्लोबल फाइनेंशियल ने इसमें टारगेट दिया है 850 रुपये का। और अगर हम जियोजेट एक ब्रोकर की बात करें तो उसने इसमें टारगेट दिया है 823 रुपये का। तो काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स जो हैं इसमें काफ़ी अच्छा टारगेट दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी का संकेत हैं। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि दे आर प्रोजेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन LIC ओवर द लास्ट ईयर एंड we are going to achieve that because the recent trend is showing an uptick in individual retail business। तो रिटेल बिजनेस में काफ़ी अच्छा अपटिक इनको दिख रहा है और ये कुछ जो है अपने नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जिनके कारण LIC में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। LIC जो है अपनी फिनटेक आर्म को भी लॉन्च करने वाला है। ये एक डाई प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट। तो डिजिटली इम्प्रूवमेंट की काफ़ी संभावनाएं हैं। आजकल वैसे भी डिजिटल का ही ज़माना है और एक ही क्लिक पर इनका ये दावा है कि ये क्लेम सेटलमेंट और बाकी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। जिस की दिक्कत LIC में उनके कस्टमर्स को आती है, उन दिक्कत को ये दूर करेंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सहारे ये और अपने नए प्रोजेक्ट्स के सहारे, नए स्कीम्स के सहारे काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको आगे देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों अब हम कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो 4,29,562, तो एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। इसका ईयर हाई 754 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस 679 है। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर हमें ये मिल रहा है। और अगर हम देखें तो इसका स्टॉक पी है 11.5 और इंडस्ट्री पी है 51। तो काफ़ी डाउन PE पे हमें मिल रहा है। अब नीचे हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसका EPS जो है बढ़ रहा है, पर जो इसका P/E रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो काफ़ी डाउन है। तो एक यही रीज़न है, इसकी वैल्यूएशंस अभी काफ़ी कम है और आने वाले दिनों में ग्रोथ इस सेक्टर में संभव है और इस कंपनी में भी ग्रोथ संभव है। तो काफ़ी अच्छे प्राइस पर हमें ये मिल रहा है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू देखें तो 10 की है। तो भविष्य में ये स्प्लिट भी हो सकता है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और इसका ROE और ROC काफ़ी अच्छा है और इसका RSI जो है 76 है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 93.5% है। तो कंपनी के वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। आइए अब इसका हम PE और EPS देखते हैं। PE जो इसका नवंबर 22 में 98.3 था, वह घटकर अब सिर्फ 11 रह गया है। तो काफ़ी डाउन है इसके वैल्यूएशंस, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। वहीं अगर हम देखें इसका EPS 6.39 था और अब इसका EPS जो है 58.86 हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर इस शेयर का बढ़ता जा रहा है, वहीं उसका प्राइस PE जो रेशो है वो घट रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है अभी और अब ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए खरीदारी करने का। अगर हम इसके प्रोज देखें तो ये एक डेट फ्री कंपनी है और इसने प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई है। इसकी CAGR 71.6% है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, जो काफ़ी अच्छी है। और इसका ROE जो है पिछले 3 साल का 108% है। अगर हम इसके पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो जो PE है इसका 11 है। बाकी हम देख सकते हैं बाकी इंश्योरेंस कंपनी का PE काफ़ी ज़्यादा है, 98, 76, इन सब का PE काफ़ी ज़्यादा है। एक जनरल इंश्योरेंस का PE जो है 8.75 है। पर हमें इस कंपनी के और भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, इसको स्टडी करना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ देखें तो हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का PE जो है काफ़ी कम है। तो हमें इस कंपनी में
अपनी स्टडी करनी चाहिए। आइए अब इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्च 2017 में इसकी सेल 4,92,068 करोड़ थी, और जो मार्च 2023 में 7,81,543 करोड़ हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने। और इसका नेट प्रॉफिट भी 2,232 करोड़ से बढ़कर 36,397 करोड़ हो चुका है, और इस साल ये 37,231 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है। तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हमें दिख रही है। अगर हम ओपीएम परसेंटेज देखें तो 2% से बढ़कर वो 5% हो चुका है, और नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 96.5% है। तो भविष्य में इसका ओएफएस भी आ सकता है, और अगर ओएफएस आता है तो तब हमें देखना होगा, इसका प्राइस कुछ डिप हो सकता है, पर तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होएगी। एफआईएस के पास 0.1% है, डीआईएस के पास 0.8% है, और पब्लिक के पास 2.55% है। आइए इस कंपनी के अब स्ट्रेंथ्स देखते हैं। जो इसका प्राइस है वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अबव है, तो एक बुलिश मोमेंटम हमें दिख रहा है। इसकी स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, और एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स। तो आरओए है जो उसका इम्प्रूव हुआ है पिछले 2 सालों में। इस कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, और इसका नेट प्रॉफिट भी जो है इम्प्रूव हुआ है 2 सालों में। और इसके जो प्रमोटर्स के शेयर हैं वो कोई भी प्लेज नहीं है, और एफआईज और एफपीआईज इंस्टीट्यूट ने इसमें इंक्रीज करी है अपनी शेयर होल्डिंग। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर और अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑन वीकली बेसिस भी बुलिश हैं, और मंथली बेसिस भी बुलिश हैं। अगर हम शेयर प्राइस के फोरकास्ट की बात करें तो हाई फोरकास्ट है 1045 का, मीन है 817 का, और लो है 620 का। तो मीडियन और हाई दोनों ही अपने करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊपर हैं। तो इसमें एक हमें इंडिकेशन मिल रही है कि अगले ही कुछ दिनों में इसका शेयर प्राइस हमें भागता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ 17 एनालिस्ट 71% ने इसमें बाई की रेटिंग दी है, 6% ने आउट परफॉर्म की, और 18% ने होल्ड की रेटिंग दी है। केवल 6% एनालिस्ट ने इसमें सेल की रेटिंग दी है। तो काफ़ी सारे एनालिस्ट इसमें बाय और होल्ड की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इस शेयर को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखें। अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो 680 का अभी इसका लेवल है, और 670 के आसपास इसका एक सपोर्ट बन रहा है। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 700 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। तो ये जैसे ही 700 के लेवल को पार करेगा उसके बाद हमें जल्द ही 800 और 900 के लेवल दिखा सकता है। तो हमें आपको यही सजेस्ट करना है कि आप बाएं ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाएं, और एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, ताकि ये आप अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। अंत में दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बस एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।